बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन की। आपने बच्चों पढ़ा होगा 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। उससे पहले एक चैप्टर और पढ़ा था आपने वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में एक कंसेप्ट आपने सीखा था कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। तो आपने सीखा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके से डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एक, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम इन्हीं दोनों को बेस मान करके अपने इस डेरिवेशन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 11th क्लास में भी हमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किया था। तो जो पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आता है दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। वही चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक में 12th क्लास में करने जा रहे हैं। बच्चों एक बात और आपको याद दिला दूं कि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है। कैसे हो गया? जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशन से एक स्टेप पहले ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी। आप सोचोगे कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में है क्या? इट इज़ द टोटल वर्क डन। क्या है? टोटल वर्क डन। कैसे वर्क डन हुआ? एक चार्ज के पास दूसरे चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि चार्जेस को इन्फिनिटी से एक दूसरे के पास इतने पास लाओ कि दोनों एक सिस्टम बना लें। तो सिस्टम बनाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही नेट वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होना चाहिए, ठीक है? तभी वो पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आएगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। हम लोग वो करके देख लेंगे, वो आपको सिखा भी देंगे। इतनी बात समझ में आई? चलिए पहले डेफिनेशन देख लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफाइन कैसे करोगे। फिर भी बच्चों आपको कंसेप्ट सिखा दूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस क्या होता है, 3 पॉइंट चार्जेस क्या होता है, 4 पॉइंट चार्जेस क्या होता है, उनका एक ट्रिक कैसे आप समझोगे, कब कितने सिस्टम बनेंगे, वो सारी चीज़ें। और न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे समझ में आएंगे, आप उनको डील करना भी सीख जाओगे। देखो सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन में एक वर्ड आपको बच्चों कॉमन मिलेगा। मैं डेफिनेशन में जाने से पहले फिर आपको रोकता हूँ। आप एक जगह डेफिनेशन में एक वर्ड आता है वेरी स्लोली। वेरी स्लोली का मतलब क्या होता है? वेरी स्लोली का एक ही मतलब होता है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और एक्सेलरेशन जीरो होने के दो चीज़ मतलब होते हैं। एक्सेलरेशन जीरो होने के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब क्या होता है? या तो बॉडी रुकी हुई होगी या फिर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी। यहाँ पर बॉडी को रोकना नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है। कांस्टेंट वेलोसिटी कुछ भी हो सकती, 0.0001 से हम चलाएं या 0.002 से चलाएं। जो भी स्पीड से हम चलाएंगे उसको कांस्टेंट स्पीड से चलाएंगे, उसको हम बोलेंगे स्लोली। क्या बोलेंगे? स्लोली। चार्जेस को यहाँ पर ऐसे नहीं कि इस चार्ज को इस चार्ज के पास लाना है तो ऐसे लेके जाए, नहीं, आपको ऐसे लाना है, बिल्कुल स्लोली लाना है, एकदम कॉन्स्टेंटली लाना है कि वेलोसिटी में चेंज ना हो। इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। जब एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तो फिर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ बोला जाएगा विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। डेफिनेशन को देखो बच्चों, फिर डेरिवेशन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज व्हाट? is the total work done in bringing the charges from infinity to their respective position. कैसे? very slowly, that is acceleration is zero। और कैसे लाना है? against the electrostatic force। तो बोल सकते हो, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो यहाँ इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। रेस्पेक्टिव पोजीशन वेरी स्लोली, क्योंकि बुकों में वेरी स्लोली नहीं लिखा रहता है। आपको इस पर हिट करना है कि वेरी स्लोली ही क्यों ले जाना है, क्योंकि a इक्वल टू जीरो का मतलब होता है, a इक्वल टू जीरो का मतलब यही होता है या तो v इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा या फिर v इक्वल टू जीरो होगा। जीरो का मतलब या तो बॉडी रेस्ट पे होगी, हम बॉडी को रेस्ट पे नहीं रख रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हम चार्ज को मूव कराएंगे। तो क्या हो जाएगा? देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन वेरी स्लोली टू फॉर्म अ सिस्टम। मतलब क्यू नॉट चार्ज, जैसे मैंने यहाँ लिखा, क्यू को रख दिया फिक्स ओ पर, और क्यू नॉट को मैं क्या करूँगा? इन्फिनिटी से लेके आऊँगा कहाँ तक? पॉइंट पी तक, जिससे एक सिस्टम बन जाए। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ये आएगी के क्यू नॉट बाई आर। इससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेप जाओ आगे तो क्या मिलेगा? देखो क्यू नॉट इंटू के क्यू बाई आर। इसका मतलब क्या होगा? चार्ज जिसको ला रहे हो वो चार्ज, और जिस पॉइंट पे ला रहे हो उस पॉइंट पे पोटेंशियल। इसका मतलब पॉइंट पी पर पोटेंशियल ओ के रिस्पेक्ट में, पी पर पोटेंशियल ओ के रिस्पेक्ट में। यहाँ पोटेंशियल इंटू चार्ज जिसको आप इन्फिनिटी से लाए हो
दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ऐसे भी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, मतलब वर्क डन मिल जाएगा। कैसा वर्क डन होगा? वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। तो देखो इसी चीज को आपने ऐसे लिखा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी द क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो जो वर्क डन आएगा वही पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों। तो वर्क डन निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। आपको ये काम यहाँ पर करना है। तो कैसे करना है देखिए बच्चों, इस फिगर को देखिए। इस फिगर में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यू नॉट यहाँ पे रखा है, अगर मैं एक टाइम ऐसा मान लूँ कि क्यू नॉट यहाँ पे रखा है, कहाँ रखा है? लेट क्यू नॉट इज केप्ट एट बी, इतना मैं लिख देता हूँ। लेट डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ? डेरिवेशन। लेट क्यू नॉट बी प्लेस्ड एट बी। मैंने मान लिया कि क्यू नॉट को हमने बी पर रख दिया। किसका मतलब है कि ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? ये एक्स डिस्टेंस पे है। और क्या है? ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं यहाँ पर ओ बी इज इक्वल टू मेरे पास है एक्स। क्लियर? तो इस चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? इधर फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर फोर्स जो लगेगा वो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ एफ ई की वैल्यू कितनी आएगी? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना आएगा? वो आ जाएगा यहाँ पर के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया। लेकिन आपको कैसे काम करना है? आपको तो एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू काम करना है। इस चार्ज को क्या करना है? यहाँ से लाना है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ? पहले छोटा सा वर्क डन निकालूंगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करूंगा इन्फिनिटी से यहाँ तक, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। हमें तो वर्क डन निकालना है इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक? पॉइंट पी तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज को, वो चीज़ें समझनी है। इसलिए मैंने पहले छोटा सा वर्क डन निकालने की कोशिश करी, क्योंकि ये काम आप पहले कर चुके हो। मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा कि कहाँ पे किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के डेरिवेशन में किया था। बस उसी के पहले एक स्टेप जा रहा हूँ मैं। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लिया, तो यहाँ पर यहाँ पे निकाल सकते हो फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा नाउ एफ एक्सटर्नल कितना आएगा? जो एफ एक्सटर्नल होगा बच्चों वो क्या होगा? इसके इक्वल होगा, इधर आएगा। कितना आएगा? वो आ जाएगा एफ एक्सटर्नल आ जाएगा, इधर आएगा। ठीक है? और एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस एफ ई आ जाएगी, क्योंकि ये इधर लग रहा है और एफ एक्सटर्नल इधर लग रहा है। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम होने का ये बिल्कुल मतलब मत निकालना, इसीलिए मैंने यहाँ बता दिया कि मैग्नीट्यूड सेम है तो रुका रहेगा। नहीं भाई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का होने का दो मतलब होते हैं। बॉडी या तो रेस्ट पे होगी या बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। तो यहाँ पर रुकने वाला कोई केस नहीं है। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो, अब छोटा सा वर्क डन निकाल लो। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग क्यू नॉट फ्रॉम बी टू ए थ्रू स्मॉल डिस्टेंस। कितनी है? स्मॉल डिस्टेंस dx कितना आ जाएगा? देन जो स्मॉल वर्क डन होगा वो कितना आने वाला है बच्चों? वो स्मॉल वर्क डन ये आ जाएगा dw इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल आएगा इन, और क्या आएगा? यहाँ पे आएगा dx, क्या आएगा? dx आएगा, और क्या आएगा? cos 0 आएगा। क्यों? क्योंकि dx भी इधर है और फोर्स भी इधर ही है। जब फोर्स और dx दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल 0 आएगा। जब एंगल 0 आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर दोगे के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये तो छोटा सा वर्क डन निकला। आपको क्या निकालना है? वर्क डन। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी निकालना है, जो यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा वर्क डन, क्या आ जाएगा? W फ्रॉम इन्फिनिटी। वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट
टू कैरी द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। ठीक, इस चीज को मैं पूरा लिख रहा हूं, देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। क्या लिखा जाएगा इसको? इसको देखो, ये छोटा वर्क डन है, टोटल वर्क डन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे? इसको मुझे करना पड़ेगा इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक, तो वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ से आएगा इन्फिनिटी टू आर और डी डब्ल्यू हो जाएगा तो कितना आएगा? के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आएगा डी एक्स। जरा वैल्यू निकालो, क्या आएगा? के कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, क्यू कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है, अंदर कितना बचा? ये आ जाएगा एक्स की पावर -2 डी एक्स, यहाँ आएगा इन्फिनिटी टू आर आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मूला लगेगा, आपको पता है ये इंटीग्रेशन एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है dx का, क्या? x की पावर n+1 अपॉन n+1+c। अगर लिमिट नहीं दी है तो, लिमिट दी होंगी तो हम c नहीं लिखेंगे, तो इसके बाद क्या लिख सकते हैं? इसके बाद हम ये लिखेंगे W एक्सटर्नल कहाँ से है? Q नॉट कैरी किया गया फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, जो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों ये आएगी के क्यू नॉट और यहाँ से आ जाएगा, देखो x की पावर क्या आएगा? इसका आएगा x की पावर -2+1, नीचे -2+1। एक चीज़ देखो छूट गई मेरी बच्चों, क्या छूट गई? देखो यहाँ पे कहीं माइनस छूट गया है, क्या है? माइनस छूट गया। देखो यहाँ पर f एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी थी? माइनस में थी, तो यहाँ पे f एक्सटर्नल की वैल्यू माइनस में रखोगे, यहाँ पे आएगा माइनस में, और यहाँ से माइनस बाहर कर लेंगे, ये आएगा, यहाँ से माइनस बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्लियर? अब देखो इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से मिल गया -k क्यू नॉट और नीचे से -1 मिल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/x और लिमिट क्या आएंगी? लिमिट इन्फिनिटी से r है, इन्फिनिटी से r। जरा पुट करिए, यहाँ कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस के क्यू नॉट और अंदर आएगा 1/r -1/इन्फिनिटी। तो बच्चों आपको ये पता है 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा क्या? के क्यू नॉट बाई आर आ जाएगा। ये चीज़ जो आई है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, जो ये आया है, ये वर्क डन स्टोर हो जाता है किसमें? सिस्टम में। जो ये बना, ये एक क्या बन गया? एक सिस्टम बन गया कि क्यू नॉट अब कहाँ आ गया है? क्यू नॉट यहाँ आ गया, तो ये एक सिस्टम बन गया कि दो चार्ज एक पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव डिस्टेंस पे आ गए हैं, अब एक सिस्टम बन गया है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है? ये आई है। इसका मतलब है दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ लिखा जाएगा दिस वर्क डन, या इसी को चीज़ को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो के क्यू बाई आर लिखा है, इसको मैं क्यू नॉट लिख दूँ, और जो मैंने यहाँ पे लिखा था देखो समझाने के लिए, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ये के क्यू बाई आर, जो ये चीज़ लिखा हुआ है ये तो क्यू नॉट है, ये क्या है? पोटेंशियल है। ये क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना आएगा? ये आएगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। इसी चीज़ को लिखा मैंने। तो मैं कह सकता हूँ कि चार्ज जिसको आप कैरी कर रहे हो और जिस पॉइंट पे ला रहे हो उस पॉइंट पे पोटेंशियल, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वर्क डन मिल जाता है, और यही वर्क डन जो होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की। तो यहाँ लिखा जाएगा दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एज फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज U इज इक्वल टू क्या आया? W एक्सटर्नल आया टू ब्रिंग चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, और यहीं से आ जाएगा कितना? K क्यू नॉट अपॉन R। ये डेरिवेशन बच्चों आ जाता है जब दो चार्ज हम लेते हैं। कौन कौन से चार्ज लेते हैं? हम लेते हैं Q और Q नॉट। अगर Q और Q नॉट दो चार्ज ले रहे होते हैं उस टाइम पर जो पोटेंशियल एनर्जी आती है ये आती है। अगर Q1 और Q2 कर देंगे तो हमारे पास डेरिवेशन में K Q1 Q2 बाई R आ जाएगा, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है जूल। देखो बच्चों यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ता है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में। इसके जस्ट बाद एक स्टेप और लिख दीजिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ जाएगा। देखो इस पॉइंट तक आप टेस्ट चार्ज को लाने में वर्क डन कितना कर रहे हो, इतना वर्क डन कर रहे हो। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट होता है। अगर इसी चीज को वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी को डिवाइड कर दो किससे, टेस्ट चार्ज से, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो यहाँ टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो के क्यू बाई आर आ जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका मतलब इसके जस्ट बाद एक स्टेप करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से एक स्टेप पहले तक का जो काम है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत देता रहता हूँ कि जैसे मैंने कहा ना कि आप रसगुल्ला खाइए तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट चीनी का टेस्ट मिल जाता है। तो वैसे ही जब आपने रसगुल्ला खाया था तो मैंने याद तो दिलाया नहीं कि आपको चीनी का टेस्ट मिल गया है, वैसे यहाँ पर अब याद दिला रहा हूँ, ये आपके पास चीनी थी, रसगुल्ला तो आपने पहले ही खा लिया है। मतलब क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपने डिराइव कर लिया था। बस फीलिंग के लिए ये था कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसके एक स्टेप बाद जाएंगे, मैं देखो लिख भी दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर कहीं जो पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी होता है वो क्या होता है, वो वर्क डन होता है बाय एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी डिवाइड बाई क्यू नॉट। जब इसी चीज़ को डिवाइड कर दोगे क्यू नॉट से तो क्या रिजल्ट आएगा, जो वीपी का रिजल्ट आता है वो के क्यू बाई आर आ जाता है, के क्यू बाई आर आ जाता है। यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का केस। बच्चों इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है। ये तो डेरिवेशन है, अगर आपको करना होगा तो कर देंगे। अब आपको मैं कंसेप्ट पे ले चलता हूं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बच्चों, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस को देखते हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस में मान लेता हूं, जैसे हमारे पास हमको ये डिराइव करना है, U इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर। और मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो समझना है आपको, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को आपको मुझे समझाना है। कैसे समझाना है, देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो कहता है कि जैसे चार्जेस हैं, ये चार्ज अगर Q1 यहाँ पे लाया गया तो कहाँ से लाया गया है, ये इन्फिनिटी से कैरी किया गया, कहाँ से, इन्फिनिटी से लाया गया। और एक चार्ज और है Q2 जिसको मैं कहाँ से ला रहा हूँ, इसको भी मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ। कहाँ से ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से। मतलब इन दोनों चार्जेस को कहाँ से, Q1 को, सॉरी ये Q2 है और ये Q1 है, कहाँ से लेके आ रहा हूँ, इसको मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ। कहाँ से ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ। तो देखो पहला काम, जब मैं Q1 को लेके आया था तब, अब कंसेप्ट की बात हो रही है। कंसेप्ट को इस तरह से समझना है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस है, ये कब की बात हो रही, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट। पहले ये लिखो कहीं, व्हेन, क्योंकि इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा कम अवेयर होते हो, आपको ये चीज़ नहीं बताई जाती, आप सीधे टॉपिक पे आ जाते हो। क्या लिखना है, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अभी मान लीजिए नहीं है, और जब होगी वो भी कंसेप्ट होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हम किसी चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इसका मतलब जिस रीजन में लेके आ रहे हैं, जिस स्पेस में लेके आ रहे हैं, वहां सामने कोई है ही नहीं जो अट्रैक्ट करे या रिपल करे। तो क्या मुझे कोई काम करना पड़ेगा? अगर मैं किसी को ऐसे रीजन में लेके जाऊं जहां मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है और जिसको ले जा रहा हूं उसको भी कोई डर नहीं है, तो क्या होगा, उसको कोई फियर तो फील नहीं होगा। मतलब ये इजिली, ये वाला चार्ज इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए पर आसानी से आ जाएगा। मुझे इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए, धीमे धीमे लाने के लिए, बाय एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू लाने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A very slowly।
फिर मैंने स्लोली बता दिया। स्लोली का मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप 11 में थे तब भी इसका मतलब था और 12th में आ गए तब भी मतलब है। होल लाइफ आपको समझते रहना है कि स्लोली का मीनिंग क्या होता है। बहुत काम की चीज़ है स्लोली। वेरी स्लोली का मतलब ही होता है कि विदाउट एक्सेलरेशन, रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो क्या आ जाएगा? वेरी स्लोली। तो क्या आ जाएगा? देखो, जो वर्क डन आएगा वो 0 आएगा। क्यों 0 आया बच्चों? पता है क्यों 0 आया? क्योंकि जिस पॉइंट पे ला रहे हैं उस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल ही नहीं। समझ में आया? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मैंने फॉर्मूला बता दिया, U इज इक्वल टू क्या होता है? Q नॉट, और पोटेंशियल जिस पॉइंट पे ला रहे हैं उस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल हमारे पास जिस पॉइंट पे लाए वहाँ है ही नहीं, कोई चार्ज ही नहीं, आसपास सब खाली है। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ, सेंस यहाँ लिख दूँ कि W1 जो आया है वो क्या आया है? वो एक्चुअली ये वर्क डन ही तो है। ये क्या है? वर्क डन है। मैं W लिख दूँ इधर, W। तो यहाँ जो W आया है वो क्या है? ये है Q1 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट ए। पोटेंशियल मुझे लिखना चाहिए था VA। जो VA है Q1 इंटू VA की वैल्यू 0, तो पूरा 0 मैंने लिख दिया। अब देखो, अब इसको लेके आना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देखो मैंने यहाँ एजेंट नहीं लिखा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिख दिया था, एजेंट नहीं लिखा। आप लिखोगे एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम, कहाँ से? इन्फिनिटी टू B वेरी स्लोली। अब वेरी स्लोली लेके आइए तो क्या रिजल्ट आया W2 का? W2 की जो वैल्यू बच्चों आएगी वो क्या आएगी? इस पॉइंट पर लेके आए हैं, तो इस पॉइंट पर किसको लेके आए हैं? Q2 को लेके आए हैं, तो Q2 होगा। और क्या होगा? इस चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ देखना पड़ेगा कि VA कितना है यहाँ पर, तो यहाँ लिखना पड़ेगा VA। ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? तो मुझे VA नहीं लिखना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे पॉइंट B है। क्या है? B है। तो पॉइंट B पर पोटेंशियल A के रिस्पेक्ट में कितना होगा? देखो क्या आएगा? Q2 लिखा जाएगा, और B पर जो पोटेंशियल होगा A के रिस्पेक्ट में वो आएगा KQ1/R। इसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो कितना आएगा? अब एरो हटा दूँ, कोई मतलब नहीं, ये आ जाएगा। यहाँ से आया KQ1 Q2/R। मैंने क्या डेफिनेशन में बताया है? नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस वेरी स्लोली। वेरी स्लोली बार बार बोल रहा हूँ कि आप दिमाग में रखें इस बात को। तो क्या लिखा जाएगा? जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी, और कौन सी है? इलेक्ट्रिक है या इलेक्ट्रोस्टैटिक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम क्या आएगी? जो सिस्टम होगी U, ये क्या होगा? ये मैं U लिख रहा हूँ, इसका मतलब डेल्टा U ही है। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? 0 होती है। मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। फाइनल हम क्या निकाल रहे हैं? फाइनल निकाल रहे हैं वर्क डन से। तो इसका मतलब क्या आया? यहाँ से हम जो निकाल रहे हैं वो फाइनल वर्क डन ही निकाल रहे हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ही निकाल रहे हैं। इनिशियल तो 0 है, चार्जेस कहाँ है? इन्फिनिटी पे, पोटेंशियल एनर्जी 0। यहाँ कितना आया? U कितना आया? नेट वर्क डन आता है, लिख देता हूँ मैं, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आया? देखो U इज इक्वल टू W1 प्लस W2। U इज इक्वल टू W1 की वैल्यू 0, दूसरे की वैल्यू KQ1 Q2/R। U इज इक्वल टू KQ1 Q2/R। रिजल्ट आया। इसी को मैं ले सकता हूँ K1/4πε0 Q1 Q2/R। बच्चों ये होता है 2 पॉइंट चार्जेस का जो सिस्टम होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर हुआ? अगर मैं यहीं पर मान लेता कि हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है, क्या होता? 3 पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम होता। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अब मैं 3 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? 3 पॉइंट चार्जेस की। तो सब कुछ यही रहेगा। कहाँ से चेंज करना है? देखो, चेंज कहाँ से करना है? चेंज यहाँ से करता हूँ, यहाँ से। अब मैं लिखने जा रहा हूँ क्या?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। किसका लिख रहा हूँ मैं? 3 पॉइंट चार्जेस। 3 पॉइंट चार्जेस की बात कर रहा हूँ। तो देखो Q1 है, Q2 आ गया, एक पॉइंट चार्ज में और ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? एक पॉइंट चार्ज और ले रहा हूँ। कहाँ रख रहा हूँ? यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास ये ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं कौन सा चार्ज? Q3 रख रहा हूँ, रख दिया। लेकिन ये चार्ज Q3 ऐसे थोड़े रहा होगा, ऐसे ही रहा होगा। देखो कैसे रहा होगा, पहले मैं लेके आऊँगा किसको? Q1 को। तो ना तो Q3 है ना तो Q2 है। Q3 को भी मैं कहाँ से लेके आया हूँ? कहाँ से लेके आया हूँ? इन्फिनिटी से लेके आया हूँ। यहाँ पर कहीं Q3 था, याद रखना है कि Q1 को इधर से लेके आया, Q3 को इधर से लेके आया, और Q2 को इधर से लेके आया, Q3 को इधर से लेके आया। सब इन्फिनिटी से लाए जा रहे हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए वेरी स्लोली। तो यही तो आएगा। समझ में आया? क्योंकि Q2 और Q3 नहीं है। समझ में आया? चलिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी। यहाँ तक लेके आने में क्या होगा? अभी Q3 नहीं है लेकिन Q1 तो है, तो Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल देखो, और जिसको लेके आए उसका देखो। Q2 लेके आए हैं और उस पॉइंट पर पोटेंशियल है, बी पर पोटेंशियल ए की वजह से, देख लिया, ये रिजल्ट आ गया। अब देखो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू, इसका नाम रख दो C, इन्फिनिटी टू C। क्या आ जाएगा? जो W3 आने वाला है बच्चों, अब W3 को दो चार्जेस अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये भी अफेक्ट करेगा और ये भी अफेक्ट करेगा। मतलब Q3 को लेके आए हो तो Q3 पर इस जगह पे पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, मतलब आप यहाँ पर VCB भी लिखेंगे प्लस VCA भी लिखेंगे। देखो A की वजह से भी पोटेंशियल, देखो B की वजह से भी पोटेंशियल होगा और A की वजह से भी पोटेंशियल होगा, दोनों की वजह से पोटेंशियल होने वाला है। C पॉइंट पर, चलो पहले A लिख देता हूँ, A लिख दिया, फिर बाद में B लिख दिया। मतलब ये आया कि C पर A की वजह से भी पोटेंशियल होगा, C पर B की वजह से भी पोटेंशियल होगा। कितना होगा? देखो Q3 है, C पर A की वजह से क्या आएगा? Q1 बाई R, और इसकी वजह से कितना आएगा? Q2 बाई R। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा Q1 बाई R। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कर देता हूँ कि A और B के बीच, देखो A और B पर चार्जेस Q1 Q2 रखे, तो इसको मैं R12 कर दूँ, और 2 और 3 के बीच के डिस्टेंस को मैं 2 3 कर दूँ, और 3 और 1 के बीच के डिस्टेंस को मैं 3 1 कर दूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कैसे किया, क्योंकि यहाँ पर जो Q1 लिखा था, जो Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा, वो डिस्टेंस क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 3 1। यहाँ से 3 1 लिख दो। देखो अब ये जो लिखा था ये Q1 की वजह से होगा। देखो Q1 की वजह से B पे देखा था, सॉरी W2 देख रहे थे ना, Q2 इंटू B विद रिस्पेक्ट टू A, B पर देखा था A की वजह से, तो ये R12 आएगा बच्चों। क्या आएगा? R12। इसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो R12 आएगा। क्या आएगा? R12 आएगा। अब जरा देखो C पर A की वजह से, C पर A की वजह से तो R यहाँ 3 1 आएगा। ठीक, अब C पर B की वजह से तो ये डिस्टेंस आएगी कौन सी? 2 3। ये डिस्टेंस आएगी 2 3। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? Q3 Q1, और यहाँ से आ जाएगा 3 1 प्लस Q3 Q2, और नीचे आ जाएगा R2 3 आ जाएगा। तो बच्चों टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम क्या आएगा? यहाँ से जो सिस्टम आने वाला है U इज इक्वल टू नेट वर्क डन आएगा। तो यहाँ W प्लस W2 प्लस W3 आ जाएगा। तो W, ये U जो आने वाला है वो U जो है वो क्या आएगा? तीनों का सम आएगा। पहला तो 0 आया, दूसरे में कितना आया? Q1 Q2 बाई R12 आया। दूसरे में कितना आएगा? देखो जरा सा, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, बाद में इसको लिख दूंगा। क्या आएगा? K, यहाँ 2 3 कर दो इसको, 2 और यहाँ लिखो 3,
तो नीचे क्या कर दो, R23 कर दो। देखो 2 3 लिखा है तो 2 आगे कर दो, 3 पीछे कर दो, फिर ऐसे कर दो। ये स्टेप लिखना है अभी कि कितना आएगा 3 और Q 1, तो 3 और 1 सेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 चार्जेस का सिस्टम होगा, उसके पास ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो आप जीरो नहीं लिखना, तो सिर्फ यही 3 लिखे जाएंगे। जीरो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, देखो इसका तो जीरो ही है, तो जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आई 3 सिस्टम की। अब मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूँ कि कब कैसे 2 सिस्टम होते हैं, तब 2 चार्जेस का सिस्टम है तब कितने सिस्टम बन सकते हैं, 3 चार्जेस है तब कितने सिस्टम बनेंगे, और 4 चार्जेस होंगे तब कितने सिस्टम बनेंगे। देख लो 3 चार्जेस थे तो 1 2 3 सिस्टम बने, 2 ही चार्ज होंगे तो सिर्फ 1 सिस्टम बनेगा, 4 चार्जेस होंगे तो बच्चों कितने सिस्टम होंगे, आप सोचिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं बता दूं। देखो नंबर ऑफ सिस्टम, हेडिंग डालिए नंबर ऑफ सिस्टम नंबर ऑफ सिस्टम, हेडिंग क्या है, नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा 2 चार्जेस हैं, जरा देखो ये 2 चार्जेस हैं, Q1 है और Q2 है। आपके पास 3 चार्जेस हैं, कितने हैं, 3 चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है और Q3 है। फिर मैंने कहा आपके पास 4 चार्जेस हैं, कितने, 4 चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है। तो बताने हैं आपको कितने सिस्टम बनेंगे। तो सिस्टम बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, नंबर ऑफ सिस्टम, यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो नंबर ऑफ सिस्टम, नंबर ऑफ सिस्टम क्या आता है, n इंटू, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ NC2। तो इसका मैं सॉल्व करूँगा तो रिजल्ट क्या आता है, देखो मुझे सॉल्व करने के लिए अगर आप चाहो तो NC2 आपको पता होगा तो आप कर लेंगे, मुझे क्या करना है, सीधे ही फॉर्मूला लगाना है, n इंटू n माइनस 1/2 आता है। क्योंकि कैसे आया है, जिनको आप लोग मैथ में पढ़ चुके होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का केस है, यहाँ पे n चार्जेस सिस्टम दिया जाएगा, उसमें से पेयर बनाना है, पेयर के लिए 2 ही चलता है, इसलिए NC2 लिख करके आप सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अगर मैं 2 चार्जेस हैं, कितने चार्जेस हैं, 2 चार्जेस हैं, अगर मैं 2 रख के देखता हूँ, n इक्वल टू कितना 2, तो देखो यहाँ सिस्टम तो एक ही बनना है ना, ये कितना सिस्टम बनना है, ये हमारे पास सिर्फ एक सिस्टम बनना है, तो n इक्वल टू 2 रख के देखो, इसमें फॉर्मूला फिट हो रहा है क्या, तो यहाँ से आएगा नंबर ऑफ सिस्टम, नंबर ऑफ सिस्टम कितना आया 2 इंटू 2 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ही तो आएगा, एक ही सिस्टम बना। जरा 3 वाले से देखो कितना आएगा, नंबर ऑफ सिस्टम, नंबर ऑफ सिस्टम यहाँ कितना है, n इक्वल टू 3 चार्जेस सिस्टम है, तो 3 रखेंगे, 3 इंटू 3 माइनस 1/2 कितना आएगा जाके, 3 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 3 आया। देखो एक सिस्टम इधर से बन जाएगा, एक सिस्टम ये बन जाएगा और एक सिस्टम ये बन जाएगा, तो 3 सिस्टम बनेंगे, क्या बनेंगे, 3 सिस्टम बनेंगे, क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पे देखो कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ सिस्टम 3, यहाँ पर देखो यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इसका मतलब एक सिस्टम बना, 2 सिस्टम बने, 3 सिस्टम बने और 4 सिस्टम बने। और देखो एक सिस्टम इधर से बनना है, ये डॉट डॉट वाला, ये हो गया 5वां सिस्टम, इधर वाला देखो एक इधर सिस्टम बन जाएगा, ये हो गया 6 सिस्टम। तो क्या बना के देखा जाए, अच्छा कैलकुलेट करके देखते हैं, नंबर ऑफ सिस्टम, नंबर ऑफ सिस्टम कितने आएंगे, नंबर ऑफ जो सिस्टम आएगा वो कितने आए, यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2 कितना आएगा, यहाँ से 2 कैंसिल है, 2 आ जाएगा 2, और यहाँ से आएगा 3, तो यहाँ से देखो अच्छा कितने बच्चों आ गए, 6 आ गए। क्या 6 सिस्टम बन रहे थे, हाँ देखो U1 बना था पहले, U1 इधर से क्या बना था, इधर से बन गया था U2, इधर से बन गया था U3, इधर से बन गया था U4, फिर ये वाला बन गया था, एक ये वाला बन गया था U5 और इधर वाला बन गया था U6। तो 6 सिस्टम बन रहे थे, वो आपको दिखाई पड़ गए। तो नंबर ऑफ सिस्टम कैसे पता करना है वो आपको पता चल जाएगा। इसी भी बेस जरा क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं वो भी देख लीजिए। अगर मैं पूछूं Q1 Q2 के बीच पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे बताते हैं आप, पोटेंशियल एनर्जी बताना था तो कैसे आता, देखो
यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आती क्या आती, जो यू सिस्टम का आएगा वो कितना आएगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आती के Q1 Q2 बाई आर आ जाती, हो जाती। अच्छा मैं यहाँ बोल देता कि अगर इन तीनों की रेडियस, इन तीनों चार्जेस के बीच में अगर ये ए होता, मतलब जो साइड होती ट्रायंगल की, और ये चार्जेस वर्टिसेस पे रखे होते इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो क्या होता, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या आती, यू सिस्टम की कितनी आती, जो यू सिस्टम का आता तो पहले आ जाता U1, फिर आता इधर से U2, फिर इधर से आता U3, मतलब U1 प्लस U2 प्लस U3। हमको वर्क डन निकालने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ कि इन चार्जेस को इन्फिनिटी से लाया गया होगा फिर रखा गया होगा, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है। तो यहाँ कितना आएगा देखो बच्चों, इधर का जो सिस्टम आएगा वो के क्यू, ये भी Q1 ये Q2, तो Q1 Q2 बाई ए आएगा। इधर से जरा देखो के Q2 Q3 बाई ए आएगा, प्लस इसका देखोगे तो क्या आएगा के Q3 Q1 बाई ए आएगा। इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो अगर ये चार्जेस सेम होते तो रिजल्ट क्या आ जाता, के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए, मतलब 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए आ जाता। वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो जाए, इस तरह का अगर सिस्टम हो और आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बताइए, तो 6 ही निकालने हैं। तो 6 कैसे निकालेंगे, मैं सबको सेम करके बताता हूँ आपसे, ठीक है, क्योंकि ये जो चार्जेस आएंगे वो सारे क्या होंगे, सेम चार्जेस हैं, सब जगह क्यू क्यू ही रखा गया है। तो जरा देखो कैसे आएगा जाके, देखो ये क्यू ये भी क्यू, और इनका जो साइड है वो कितना है, ए है, कितना है, साइड ए है। तो आप ये समझ जाओगे कि जो ये आएगा क्या आएगा, ये जो इतना ये चीज़ आपको मिलने वाला है क्या, ये मिलेगा, वो मिलेगा A√2, क्या मिलेगा, A√2 आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर, इधर का क्या आएगा AC स्क्वायर, तो यहाँ से 2A स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, AC इक्वल टू कितना आएगा, A√2 आएगा, मतलब डायगोनल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या ले सकते हो, देखो एक सिस्टम, दूसरा सिस्टम, तीसरा सिस्टम और चौथा सिस्टम, इन चारों सिस्टम में क्या है, चार्जेस सेम है। इसका मतलब के Q1 Q2 मतलब के क्यू स्क्वायर बाई ए, तो 4 टाइम्स तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, नहीं आएगा, के Q1 Q2 ये भी क्यू ये भी क्यू और ए है, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए आ गया, प्लस 2 इधर वाले आएंगे, 2 इधर वाले आएंगे, ये वाले, जो ये वाले आएंगे बच्चों, ये क्या है, ये A√2 है, कितना है, ये A√2 है, 2 चार्जेस और उनके बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, के क्यू स्क्वायर बाई A√2 आ जाएगा। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की ये आ जाएगी, ये जूल में है, इधर जो आया है U, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है जूल में। अगर यहाँ पे ये मान लिया जाता क्या, अगर ये भी क्यू 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 हो जाते, इफ़ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू क्या हो जाता Q, तो ये सब क्या हो जाते, ये U इक्वल टू आपको ये मिल जाता 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए आ जाता, क्या आ जाता, इतना जूल आंसर आ जाता है यहाँ से। अगर सेम होता है Q1 Q2 Q3 चार्जेस सेम नेचर के होते, मतलब सेम होते मैग्नीट्यूड में, तो फिर ऐसे ही आता। कोई माइनस होता तो बीच में माइनस भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अगर ये माइनस में होता तो इसका मतलब माइनस के Q1 Q2 बाई ए हो जाता। यहाँ पर भी देख लीजिए ये रिजल्ट आ जाता है। तो बच्चों होपफुली आपको जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वो अच्छे से समझ में आया होगा।